वेलकम टू बोर्ड ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे, जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में आपको काफ़ी मदद मिलने वाले है। तो ये न्यूज़ जो है असम ट्रिब्यून, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और आपके खास करके असम पब्लिक सर्विस कमीशन को मद्देनजर रखते हुए ये आपकी करंट अफेयर तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ में कुछ उसमें एमसीक्यू भी है जो आप सॉल्व करके अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम न्यूज़ जो फर्स्ट है आपका, अगर हम फर्स्ट न्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले आपको, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न डिफेंस से पूछे जाते हैं। तो हाल फिलहाल की बात है कि व्हाट इज अ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अग्नि के बारे में सुना होगा, आकाश के बारे में सुना होगा, और असम पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछती है। तो हम समझते हैं कि ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या और किस संस्था के द्वारा ये मिसाइल बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्विक एयर रिसाइल की बात किया जाए। ये प्रश्न आपको जीएस 3 में आने वाला है। जीएस 3 के डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ये प्रश्न आपका बनेगा अगर इस तरीके के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं। रही बात प्रीलिम्स की बात करें, पीटी की बात करें, चाहे असम पब्लिक सर्विस कमीशन या सिविल सर्विसेज में, तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसेंटली में ये न्यूज में आखिर है क्या। न्यूज में रहने के पीछे कारण है कि इंडिजिनियस, जो हमारा इंडिजिनियस का मतलब होता है कि हमारे ही घरेलू, हमारे देश में बनाया गया हो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें कहा गया है कि हमारे डीआरडीओ के द्वारा, पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है किस संस्था के द्वारा QRSM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए गए हैं। तो ये आपको मिसाइल जो बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हालांकि इसमें मॉडिफाई करने के लिए कहा गया। डीआरडीओ को हमारी भारत की आर्मी जो है, इंडियन आर्मी ने सजेस्ट किया कि अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस किया जाए तो शायद और भी बेहतर हो सकता है। तो डीआरडीओ को इंडियन आर्मी ने सजेस्ट किया और उसके आधार पर डीआरडीओ ने इसमें चेंजेस किए गए। सो क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल, थोड़ा सा जानते हैं कि ये मिसाइल है क्या, इसकी मारक क्षमता क्या है, इसकी रेंज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। दरअसल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है एक शॉर्ट रेंज सरफेस है, अर्थात कम दूरी की मारक क्षमता कह सकते हैं। शॉर्ट रेंज सरफेस है जो आपको एयर मिसाइल सिस्टम, है ना, डिजाइन किया गया स्पेशली टू प्रोटेक्ट अ मूविंग आर्म्ड कॉलम फ्रॉम टू एरियल अटैक। किसी भी एरियल अटैक से इसको मार्क किया जा सकता है। दूसरी बात है कि इसकी डिजाइन जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ साथ में इसके बारे में ये भी जान सकते हैं कि ये जो वेपन्स हैं कॉन्फ़िगरेटेड ऑन हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म। अगर वो बहुत तेजी से अगर चल भी रहा है, अगर आप गाड़ी पर, किसी व्हीकल पर ये मिसाइल रखा हुआ है और उसके बावजूद भी इस पर, इस हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इसको मतलब छोड़ा जा सकता है, अर्थात इसे, है ना, टारगेट को पूरा किया जा सकता है ना। दूसरी पॉइंट है कि ये एयर टू डिफेंस ऑन द मूव है ना, जिसकी इसकी रेंज जो है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। दूसरी बात, ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर के द्वारा जो है प्रोपेल्ड किया जाता है और एक साथ करीब करीब 6 टारगेट को ये शूट कर सकता है, अर्थात कि इट कैन इंगेज 6 टारगेट साइमल्टेनियसली, एक साथ 6 टारगेट को ये पूरा कर सकता है। तो इस तरीके के कभी कभी आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं। फीचर्स में रेंज क्या है ये पूछे जाएगा कि भाई रेंज इसकी 30 किलोमीटर है आपका। इंगेज कितना है भाई, तो 6 टारगेट साइमल्टेनियसली है, सिंगल स्टेज सॉलिड मोटर प्रोपेल है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्विक
रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। थोड़ा सा हम जानते हैं, क्विज के फॉर्म में देखें कि कई बार प्रश्न पूछा गया, सिविल सर्विसेज ने भी प्रश्न पूछा था, 2018 में प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे थाड कहते हैं, समटाइम्स सीन इन द न्यूज। 2018 में ये प्रश्न सिविल सर्विसेज के द्वारा पूछा गया कि इनमें से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस क्या है। तो इसमें ऑप्शन है आपका कि यह एक इजराइल का रडार सिस्टम है, इंडिया की इंडिजिनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, या अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, या डिफेंस कोलैबोरेशंस बिटवीन टू जापान और साउथ कोरिया। इसकी सही उत्तर है आपका अमेरिका। ये अमेरिका का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है ना। सो थार्ड के बारे में ये जान सकते हैं कि थार्ड एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसको डेजिग्नेट किया गया है इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय टू शॉर्ट और मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ द फ्लाइट व्हेन दे इज फॉलिंग टुवर्ड द टारगेट। जब टारगेट गिर रहा होता है उस दौरान में भी ये थार्ड के माध्यम से ओस कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि भाई ये भी एक मोबाइल एंड डिप्लॉयड वर्ल्ड वाइड। तो इसी इज अ राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, आप सभी को पता होगा कि अक्सर आपके हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो असम है और इन सभी में अग्नि के बारे में, आकाश के बारे में इस तरीके की प्रश्न पूछती है। तो एक बार 2014 में सिविल सर्विसेज ने ही प्रश्न पूछा था कि विद द रेफरेंस ऑफ द अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसमें आपका इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज अ फुल्ली बाय लिक्विड प्रोपेल्ड ओनली। अब ओनली शब्द जैसे ही आता तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को एलिमिनेट आप आसानी से कर सकते हैं। और इट कैन बी डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉर टू 75। तो ये भी चीजें गलत। तो इसकी राइट आंसर आपका ए होगा कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित। आपने जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा और सिविल सर्विसेज और असम पीसीएस ये अक्सर जो है इन्वायरमेंट पर ज़्यादातर प्रश्न पूछ रही है, तो बड़ा इम्पोर्टेंटेड हो जाता है। तो अभी इसके बारे में क्या रिसेंटली खबर है, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल तैयार किया है, एक अपॉइंट किया है पैनल, और उस पैनल के थ्रू जो है नोटिस दिया गया है, क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक आप कह सकते हैं वहां पर टाइगर सफारी की स्थापना की जा रही है, टाइगर सफारी बनाई जा रही है। लेकिन टाइगर सफारी के आड़ में आप कह सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। तो उसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है ना। सो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसी के लिए आपको ये कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उनको। ये प्रश्न आपका जीएस थर्ड से है और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में ये अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जीएस थर्ड से ये प्रश्न है, आपको देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे कि भाई जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो क्या है, कहाँ पर है, लोकेटेड है आपका, किसके लिए स्पेशली है, इस तरीके के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है आपका, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो है इनकम्पास टू पतली दून वैली के आसपास के एरिया में आपको देखने, इससे बहुत सारी नदियां और बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट इसमें देखने को मिले, जैसे रामगंगा हुआ है ना, सोनाडी हुआ आपका, आपको पालाइन हुआ आपका, मंडल हुआ आपका, ये कोसी रिवर, ये सभी जो है प्रोमिनेंट हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्स हैं जिम कॉर्बेट को जो पानी मुहैया करवाने की बात की, इन सभी रिवर से आपको मिलता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क और सोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये दोनों कंटेंट एक कोर एरिया बनाता है और एक तरीके से बफर एरिया बनाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि बफर एरिया, इनमें से जिम कॉर्बेट की बफर एरिया को कौन कौन बनाता है, तो सोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कॉर्बेट नेशनल पार्क के दोनों मिलाकर बनाता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि जो जिम कॉर्बेट है
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसका फ्लोरा क्या है और फना क्या है। सो रही बात फ्लोरा, मैंने जैसा कि दूसरे वीडियो में भी आपको कई बार बताया कि फ्लोरा अर्थात कि प्लांट्स और ट्रीज से संबंधित है, कि कोई जंगल है, उस जंगल में पेड़ पौधे के बारे की बात की जाए तो उसे फ्लोरा कहा जाता है। और अगर हम बात करें फना की बात करें तो टाइगर हुआ या फिर एनिमल्स की बात की जाती है। तो फ्लोरा में आपके बहुत सारे ट्रीज हैं, खास करके फ्लोरा ऑफ कॉर्बेट की बात किया जाए, एवरग्रीन साल्स वहां पर मिलते हैं, साल के वृक्ष हुए, शीशम वहां पर मिलता है, आपके कंजू, इन तरीके के जो एक्सटेंसिवली बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो आपके अक्सर कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से फना की बात करें तो टाइगर हुआ, आपका लेपर्ड हुआ, एलिफेंट हुआ, हॉग डियर हुआ, स्पॉटेड डियर हुआ, सांभर हुआ, इस प्रकार के जो जानवर आपको जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न इस तरीके का भी है, कई बार आपको प्रश्न पूछता है नेशनल पार्क को लेकर, क्योंकि नेशनल पार्क से एक सवाल आपको यूपीएससी में या फिर आपकी असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो एक प्रश्न है कि भाई आप कह सकते हैं कि इंदेर किला नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है। तो ये आपका ऑप्शन है, आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, असम हुआ। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में, तो नेशनल पार्क को जरूर याद करें और उससे कई बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख एक न्यूज है वो आपका है बाइगा ट्राइब से। हम सभी को पता है कि भारत में ट्राइबल्स एरिया बहुत ज्यादा है। ट्राइब्स को स्पेशल हमारे संविधान के अनुच्छेद अर्थात अनुसूची की अगर हम बात करें, जिसे आप शेड्यूल्स कहते हैं, स्केड्यूल्स कहते हैं, उस शेड्यूल्स 5 और 6 के अंदर में ट्राइब से संबंधित चीजों को, मुद्दे को बात की गई है। यहां पर बात करते हैं बाइगास ट्राइब के बारे में बात करें। बाइगास ट्राइब की अगर हम बात करें तो रिसेंटली में हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया गया है उनके जो इफेक्ट का, या कह सकते हैं उनके इफोर्ट, उनके प्रयास का, लहरी बाई के प्रयास को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाइगा ट्राइब्स हैं वो करीब करीब 150 ऐसे मिलेट्स की वैरायटी हैं भारत देश के अंदर में, और उसे कंजर्व करके रखा है। मिलेट्स को भारत के अंदर में सबसे ज्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है और मिलेट्स डे भी मनाया जाता है, और खास करके मिलेट्स को लेकर काफी भारत सरकार ने काफी एक्टिवनेस दिखाई है। तो भारत देश के प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया गया है बैगा ट्राइब्स को कि उन्होंने 150 से भी ऐसे मिलेट्स को, उन वैरायटी को कंजर्व करके रखा है ना। ये आपके प्रश्न बन सकता है। जीएस सेकंड में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे आपको, पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब समझते हैं कि ये ट्राइबल्स हैं क्या, ये बैगा जो ट्राइब्स हैं वो कौन है, किस प्रकार की जनजाति है और सरकार ने किस प्रकार की चीजों। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि पर्टिकुलर वल्नरेबल्स ट्राइब ग्रुप, जिसको हम पीबीटीजी कहते हैं, जिसे आप पीबीटीजी कहते हैं, ये पीबीटीजी जो है मोस्ट वल्नरेबल्स हैं आपके। इससे सिविल सर्विसेज ने प्रश्न भी पूछा था। मैं बता दूं कि जो पीबीटीजी हैं 75 ऐसे ग्रुप भारत के अंदर में, ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको पीबीटीजी का दर्जा दिया गया है, और सबसे अधिक जो पीबीटीजी जो आपके उड़ीसा में देखने को मिलता है, आपका सबसे ज्यादा जो पीबीटीजी के ग्रुप जो है वो उड़ीसा के अंदर में है ना। तो इससे कई बार प्रश्न आपकी यूपीएससी ने भी पूछा है। तो मैं बता दूं आपको कि वैगा ट्राइब्स जो है, जो भारत के अंदर के जो पर्टिकुलर वल्नरेबल्स ट्राइबल्स ग्रुप हैं, है ना, उनके अंदर में आते हैं। अब आप समझेंगे कि जो पीवीटी जो है सबसे सोशियो इकोनॉमिक रूप से डिप्राइव जनजाति के तौर पर माना जाता है, जो एजुकेशन के रूप से शिक्षा की अभाव है, रोटी कपड़ा मकान की अभाव है, इन सभी के अभाव होने के कारण जो है उस प्रकार के ट्राइबल्स ग्रुप को पर्टिकुलर वनरेबल्स ट्राइबल ग्रुप के ग्रुप में डाला। पीछे की वीडियो में हमने पीबीटीजी के बारे में मेंशन भी किया गया, उससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्न भी किया। तो अगर हम यहां पर बैगा ट्राइब्स की बात करें तो खास करके कुछ राज्यों में ये रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुए, आपके मध्य प्रदेश हुए, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इनका स्थान है, इसी राज्यों में रहते हैं।
इनकी जो प्रमुख पेशा है, मुख्य पेशा की बात करें तो आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में टैटू करवाने की प्रथा को आपने देखा होगा। सो ट्रेडिशनली जो एक सेमी नोमेडिक्स हैं, एक घुमंतु है, अर्ध घुमंतु जीवन इनका होता है कि आज इस स्थान पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। इस तरीके से उनका जीवन यापन होता है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो मुख्य पेशा है टैटू बनाना। आप अक्सर जो टैटू का प्रचलन है तो पहले महिलाएं जो है टैटू बनवाती थी, तो इनका जीवन यापन उससे चलता है ना। तो कह सकते हैं दूसरी बात है कि भाई बर्न कल्टीवेशंस नाउ दे आर मेनली डिपेंडेंट और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर आपको डिपेंडेंट है। आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, कलम कंद मुंद फूल जो जानवरों से ये जंगलों से चुनकर लाते हैं उसी के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस फ्रॉम द शिफ्टिंग कल्टीवेशन अक्सर इनके यहाँ तो बेवर, बेवर याद रखिएगा, बेवर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशंस का दूसरा फॉर्म जो है बेवर, ये लोग अक्सर जो है बैगर ट्राइब्स लोग जो है उसको बेवर कहते हैं। दूसरी महुआ जो है इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैगा फूड्स के लिए और ड्रिंक के लिए। महुआ से शराब भी बनाया जाता है, तो ड्रिंक के लिए और भोजन के लिए महुआ को इकट्ठा करते हैं आप लोग। महुआ एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक वृक्ष से के फल होता है छोटे छोटे, और उससे शराब भी बनाए जाते हैं, है ना। उसको आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन करके, डिस्टिल्स करके उसको फ्लावर को महुआ ट्री से उसको निकाला जाता है और उससे इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जाती है। साथ साथ में टैटूइंग की बात किया है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैगा कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टैटू करवाना, बॉडी पर टैटू करना इनका हिस्सा है। तो इससे कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज, व्हाट इज ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में टर्की और सीरिया के अंदर में भयंकर प्रकृति का प्रकोप अर्थात अर्थक्वेक देखने को मिला। अर्थक्वेक के कारण जो है काफी लोगों की मौत हो गई, वहां के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है डैमेज हो गए, स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ऐसे स्थिति में भारत जो है एक बेहतर ह्यूमैनिटेरियंस के नाते, एक बेहतर देश होने के नाते जो है भारत मदद कर रहा है। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त नामक एक सिम लॉन्च किया है। भारत रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू तुर्की और सीरिया। टर्की और सीरिया को मदद करने के लिए, है ना, उन्होंने ऑपरेशन दोस्त नामक जो है लॉन्च किया है। आप सबको पता होगा कि 7.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक वहां पर आया था, जिसके कारण से वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया आपका। जीएस थर्ड में इसका प्रश्न बनेगा, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। समझते हैं कि ऑपरेशन दोस्त है क्या, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके खास करके असम पीसीएस की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन दोस्त जो है एक तरीके से ऑनगोइंग मिशन है, रेस्क्यू मिशन है आपको, जहां पर भारत सरकार जो है सीरिया और टर्की को मदद करेगी, हर तरीके से मदद करेगी, है ना। उस मैसिव अर्थक्वेक से थाउजेंड्स लोगों की मृत्यु हो गई है, उसको बाहर निकालने का काम कर रही है। ऑपरेशन दोस्त जो है इंडिया ने भेजा है आपका, सेंट अ सर्च एंड रेस्क्यू टर्म। हमारे भारत देश की सबसे प्रमुख जो संस्था है जिसका नाम एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उसको भेजा है कि जाओ रसिया और ये आपके टर्की और सीरिया में जाकर उसकी मदद करें। मेडिसिन भेजे गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं टर्की और सीरिया के अंदर में, बहुत सारे खाद्य पदार्थ भेजे गए हैं आपका। एनडीआरएफ में जो टीम है एनडीआरएफ के अंदर में, वो आपके डॉग स्क्वाड है आपका। वहां जो आपके डॉग कुत्ते जो स्पेशली जो होते हैं, जो जिनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मेडिसिन है, ब्लैंकेट भेजे गए हैं, ब्लैंकेट्स हैं, एंड 4 व्हीलर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो भेजे गए। साथ साथ में इंडियन आर्मी की टीम भी मेडिकल स्पेशलिस्ट वहां पर रिलीफ प्रोवाइड करवा रही है ना। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की है, हर तरीके से चीज। और इसको कंप्लीट जो इस मिशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे कि ऑपरेशन दोस्त है क्या, है ना। तो टर्की और सीरिया में लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त का आयोजन किया गया। थोड़ा सा समझ लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता क्या है। दरअसल एनडीआरएफ जो है स्पेशली भारत के लिए एक ऐसी फोर्स है
तैयार किया गया है, जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर या केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या रेडियोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर डिफेंस हो, किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी है उससे निपटारा करने के लिए एनडीआरएफ को तैयार किया गया है। दरअसल ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में और उसी के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना भारत के अंदर में की गई थी। इसके अंदर में 12 बटालियंस हैं आपका, जो ऑर्गेनाइज है पूरी तरीके से, पैरामिलिट्री लाइंस हैं आपके, जो पर्सन ऑन द डेप्यूटेशंस फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्स, ये सभी एनडीआरएफ के अंदर में आते हैं, है ना। लास्ट एक न्यूज हम बात करेंगे, सबसे प्रमुख आपके पैंगोंग लेक के बारे में। आपने सुना होगा कि भारत और चीन के बीच जो है इस पैंगोंग लेक को लेकर काफी डिस्प्यूट है ना। और 1/3 जो पार्ट है वो भारत का हिस्सा है और 2/3 जो है पार्ट जो है आपका चाइना का हिस्सा है। तो इंडिया फर्स्ट फॉरेन आपके फॉर्जेंस लेक आप कह सकते हैं कि मैराथन इज अ सेट टू बी हेल्ड इन लद्दाख पैंगोंग लेक। लद्दाख के पैंगोंग लेक में आपको पहली जो भारत की फॉर्जेंस लेक मैराथन की शुरुआत वहां पर की जा रही है। ये आपका जीएस फर्स्ट में आपके ज्योग्राफी में ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का ये प्रश्न है और जीएस फर्स्ट में ये पूछा जाएगा आपका। पैंगोंग लेक के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। समझते हैं कि ये है क्या। पैंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये नैरो और इंडोहेरिक या लैंड लॉक्ड लेक है, जो कि एक हाइट ऑफ मोर देन 14,000 फीट के हाइट पर ये लेक आपके लद्दाख में, हिमालय में आपको पाया जाता है। कहा जाता है कि ये लेक करीब 5 किलोमीटर चौड़ा और 134 अर्थात 134 किलोमीटर लंबा है। 1/3 ऑफ द लाइंग टू इंडिया एंड 2/3 ऑफ चाइना। जैसा कि हमने बताया कि लेक बहुत बड़ा है, उसका 2/3 जो है आपको चाइना में है और 1/4 जो है आपका इंडिया के अंदर में है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लॉक है। तो ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है कि भाई वर्ल्ड के हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहां पर है, तो पैंगोंग लेक को कहा जाता है। इस लेक ऑल्सो वेरी डीप एंड रीच टू मैक्सिमम डेप्थ ऑलमोस्ट 328 फीट माना जाता है। 328 फीट आपको मैक्सिमम इसकी डीपनेस है और वेरी डीप है। आपको इसे कह सकते हैं, इट ऑल्सो भी नॉन एज ए चेंज टू कलर। ये अक्सर अपनी कलर जो है बदलता है, कभी ब्लू हो जाता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। ये डिफरेंट टाइम के अनुसार जो है ये आपका कलर भी बदलता है। तो इससे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके खास करके 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच के करंट अफेयर जो सबसे प्रमुख न्यूज था उसका हमने आपको लिया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था प्रमुखता रूप से। बाकी 14th के भी करंट अफेयर आपके सामने आएंगे। तो इसी प्रकार से इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूज़ होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि, और नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलता रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।